हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल्याण विभाग 7/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक का। आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और बार बार रिपीट कुछ क्वेश्चन करता है। आप इसे लिए देखें और ये सभी वर्गों के लिए है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। जिसका कॉमन पेपर है उसके लिए भी है, आप ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सा है? विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सा है? तो ये नरम लोहा है। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है? तो ये 14 जुलाई 2023। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है? तो ये है 14 जुलाई 2023 और ये लैंडिंग कब किया है? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को हर साल अब अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। जहां लैंडिंग किया है उस जगह का नाम शिव शक्ति है। उस जगह का नाम दिया गया है शिव शक्ति। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे की जड़ में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो ये है ऑस्टोमेटिक दाब। क्या है? ऑस्टोमेटिक दाब। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है? पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ca×HCO3 के पावर होल 2। नेक्स्ट, जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होता है? तो ये सूखे होता है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये है अग्नाशय। नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो ये ईरान को। नेक्स्ट, थारनोवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार है? यह C2। नेक्स्ट, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो ये 30% पर्वतों का हिस्सा है। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो ये गैर नवीकरणीय हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ है। इस पर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। उन्होंने 4 पत्रिका निकाला और 2 समाचार पत्र। उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1893 ईस्वी में और दक्षिण अफ्रीका 1885
1893 ईस्वी में गए। नेटाल का स्थापना 1894 ईस्वी में किए। दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के कारण लौटे। लगभग 21 वर्ष महात्मा गांधी वहाँ रहे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम भी खोला। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज को कहा जाता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमदास मोहनचंद्र गांधी था और माता के नाम पुतलीबाई था और उसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो ये राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को आने के लिए कहे थे। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अंबिका चरण मंजूमदार उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1916 के लखनऊ। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया? तो ये 1922 में इसे निलंबित कर दिया गया और लाया गया था 1920 को। नेक्स्ट, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। इस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। और मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय 1781 ईस्वी में हुआ और बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन द्वारा किया गया। तो ये किया गया 1791 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये RN मुधोलकर थे। 1912 में जो हुआ, 1912 में पटना के बांकीपुर में अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी के आंदोलन के लोगों में सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया गया? तो ये भागलपुर में किया गया। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास की बुनियादी नींव किस काल में रखी जाती है? तो ये बाल्यावस्था में रखी जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण करना विकसित किस आयोग का उद्देश्य है? तो ये काठगोरी शिक्षा आयोग 1964-66 ईस्वी को है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं। इसका वकालत किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट, ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो किसके सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो ये समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये 17 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये अनुच्छेद 343 है। नेक्स्ट, प्रास्ताविक
पद किससे संबंधित है? तो ये वनडुडा से संबंधित है। नेक्स्ट, वह विज्ञान जो उन वस्तुओं का अध्ययन करता है जो भौतिक दर्शन से परे है, क्या कहलाता है? तत्व मीमांसा। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व प्रायः अचुंबकीय होते हैं, ये क्यों? तो यह युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो ये विटामिन सी है। नेक्स्ट, आनुवांशिक पुनर्विकास एवं सेक्सुअलिटी का प्रथम संकेत का जीवाणु में खोज किसने किया था? तो ये लेडरबर्ग एवं टेटम ने किया था। नेक्स्ट, 80S साइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो ये यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र में लेखांकन समीकरण का अर्थ क्या है? तो यह है सममितिया बराबर समता। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस हार्मोन की पहचान कीजिए जो पशु के प्रसव के दौरान प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होकर गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के कारण बनता है। तो यह है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, किनके प्रयोगों ने डीएनए को तोड़ दिया और स्पष्ट रूप से पता लगाया कि एक आनुवंशिक कोड ट्रिप्लेट है? तो ये नीरेनबर्ग और मथोई ने पता लगाया था। नेक्स्ट, केवल वही व्यक्ति बिस्मार्क का ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों के साथ खेल सकता था और 2 को तो हवा में उछालता रहता था, यह कथन किसने कहा? तो ये जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम ने कहा। नेक्स्ट, विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस किसके शासनकाल पर प्रकाश डालती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया था? तो यह है संथाल परगना। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है? तो ये मैग्मा या लावा के जमने से। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग नेटवर्क स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है? तो यह 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट, किस विचार संप्रदाय ने शक्ति को राजनीतिक विज्ञान के धुरी के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो ये शिकागो संप्रदाय स्कूल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रशासकीय प्रावधान किन जनजातीय क्षेत्रों के लिए किए गए हैं? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किए गए। नेक्स्ट, मैक्रो अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? मैक्रो अर्थशास्त्र का दूसरा नाम आय तथा राज सिद्धांत है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के जरिए हुआ? तो ये 89वें संशोधन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इरावती कर्वे है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, शीत बीज संक्रमण से क्या तात्पर्य है? तो ये खाद का संरक्षण रेडिएशन द्वारा किया जाए। नेक्स्ट, धुंधु भी किस श्रेणी का वाद है? तो ये है अवनद खाद। नेक्स्ट, सार्वजनिक उपक्रम किसके स्वामित्व वाले संगठन होते हैं? तो ये सरकार के स्वामित्व होते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट परसिपी का सिद्धांत किसका है? तो ये बर्कले का सिद्धांत है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।